अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज़ जारी है। पहले टेस्ट मैच में शिकस्त के बाद बड़ी बात हुई, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ये कहना कि बड़ा अफसोस हुआ, वो तो हर नए दिन कोई नई चीज़ होती है और उसके बाद हम फिर दोबारा से कहते हैं कि बड़ा अफसोस हुआ। क्रिकेट बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। पहले जो बांग्लादेश पाकिस्तान आई और 2 टेस्ट मैचेस हराए, इसके बाद अब उन्होंने अपने घर में पहली बार पाकिस्तान को शिकस्त दी। अब एक टेस्ट मैच तो वो जीत गए हैं, क्या सीरीज भी अपने नाम कर सकते हैं? ये पता चलेगा जब कल से दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सिलेट में बांग्लादेश को हराओ, ढाका की हार का बदला चुकाओ। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट हफ्ते से शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम की दूसरे टेस्ट से कबल सख्त ट्रेनिंग, स्लिप कैचिंग और विकेट कीपिंग की खुसूसी मशकें करवाई गयी। दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियां मुतवक्के, साबिक कप्तान बाबर आजम और फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद की शमूलियत का इम्कान। सिलेट टेस्ट के दौरान बारिश की पेशगोई भी की गई है। पाकिस्तान के लिए मैच जीतना लाजमी है। ड्रॉ की सूरत में भी सीरीज हाथ से जाएगी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 104 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान कभी भी बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज नहीं हारा। जी, पाकिस्तान कभी बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज़ नहीं हारा। वैसे तो पाकिस्तान बांग्लादेश में कभी टेस्ट मैच भी नहीं हारा था, तो ये भी हो चुका है। अब आगे क्या होगा, क्या हम में इतनी सलाहियत है कि हम कमबैक कर सकें? जो इस वक्त हमारी टेस्ट टीम की हालत है और जिस तरह से हम खेल रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, उस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। पुअर टीम मैनेजमेंट क्या कहेंगे? प्लानिंग सही नहीं थी, डिसीशंस ठीक नहीं थे, कप्तानी ठीक नहीं थी, जो टॉस का फैसला हुआ वो गलत था, जो टीम खिलाई वो गलत थी। ओवरऑल सब जगह फ्लॉज नजर आए। ये कम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स हो गया। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपने कहा कि पाकिस्तान की टीम आखिरी दिन हार सकती है, तो इसकी क्या वजह थी? मैंने कहा इसकी वजह पिछले 2 साल की जो टेस्ट की कारकर्दगी है वो है। हम कोई तकरीबन 3 साल से आखिरी 5 विकेटें 15 रन, 18 रन, 17 रन, 16 रन और ज़्यादातर हमारे कोलैप्सेस सेकेंड इनिंग्स में हो रहे हैं। 6 for 47 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट टेस्ट 2025, फिर 6 for 74 साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हर सीरीज़ में हम आखिरी 6 विकेटें 7 विकेटें और स्पेशली सेकंड इनिंग्स में। तो हमें आईसीसी से कहना चाहिए कि हम सेकंड इनिंग नहीं खेलना चाहते हैं। हम सिर्फ एक ही इनिंग का टेस्ट मैच खेलेंगे, या ऑन अ सीरियस नोट फर्स्ट इनिंग्स में इतने रन बना लें कि आपको सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा रन्स बनाने की ज़रूरत पेश ना आए। अगर आपने इस टेस्ट मैच में 100-125 रन की लीड ली होती तो आपको सेकंड इनिंग में बैटिंग की मुश्किल भी नज़र नहीं आती। जिस तरह के हमारे सीनियर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने शॉट्स खेले, लीड लेने की बात कर रहे हैं शाहिद साहब आप। 348 for 5 थे आपके, तो उस वक्त जब रिजवान ने गंदा शॉट मारा, उस वक्त अगर आप 100 रन और बना लेते तो आप बच जाते। गो के टेस्ट मैच हर बॉल बाय बॉल, हर सेशन बाय सेशन बदलता रहता है। अगर 119 रन की पार्टनरशिप ही ना होती, 0 रन पर आगा सलमान आउट हो जाते हैं, जो नो तो बॉल पाकिस्तान 150 पौने 200 रन की लीड कंसीड कर देता, और कहीं खुदा ना खास्ता 200 रन की लीड कंसीड कर देता तो बुरी तरह हार जाते। तो वो भी बड़े मसले मसाइल हैं। ओवरऑल कप्तानी का भी कसूर है। शान मसूद को अपने ऊपर देखना पड़ेगा। 45 टेस्ट मैचों में 30 का एवरेज है। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा बोलता है, गेम अवेयरनेस है। लेकिन बार बार, अभी क्रिक इन्फो ने भी एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा कि बार बार एक ही चीज़ बता रहे हो लेकिन उसको उसके ऊपर अबूर भी नहीं हो रहा, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा। एक मुझे बड़ा शॉकिंग एक स्टैट मिला कि अब तक टेस्ट क्रिकेट कब से शुरू हुई थी? 1876। ठीक है, 1876 से टेस्ट सीरीज हुई है। अगर आप छोटे मुल्कों के कैप्टन निकाल दे, लाइक बांग्लादेश, वो बहुत हारे हैं, आयरलैंड, अफगानिस्तान, ये टेस्ट, ये अफगानिस्तान को, इनको सबको हरा दें। जो 8 टॉप मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये और वेस्ट इंडीज़, ये मिलाकर 332 लोगों ने कप्तानी की है 8 मुल्कों की। Never a captain had lost 11 of his first 15 टेस्ट as captain। तो ये बड़ा शॉकिंग वो है। उसके रिजल्ट अच्छे होने चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया में उसने अच्छी कप्तानी की, अच्छी बैटिंग भी की, सब कुछ किया, लेकिन अ कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम। टीम भी खराब है, बॉलिंग भी आपकी। अच्छा, मसला यही है ना कि अगर हम कैप्टन की बात करते हैं तो आप मुझे बताइए,
रिजवान ने कप्तानी की, अब डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जाहिर है रिजवान ने कप्तानी की, चैंपियंस ट्रॉफी में क्या रिजल्ट रहा, 2 बार आपने जो बाबर को बनाया, आप उसमें भी रिजवान की तो कप्तानी एकदम से शॉकिंगली टर्न आया ना, हाँ। कि आप ऑस्ट्रेलिया को 2024 में हरा रहे हो, साउथ अफ्रीका में जाकर फर्स्ट एवर टाइम साउथ अफ्रीका को कोई क्लीन स्वीप कर रही है, वो टीम एकदम से कैसे ट्राई सीरीज में हार गई, वो टीम एकदम से कैसे चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच जीते बगैर बाहर हो गई। ये एकदम से जो स्टीप डिक्लाइन होती है ना, सिर्फ पाकिस्तान में होती है। फिर हम आगा की बात करते हैं, आगा की कप्तानी की, बाबर की हम कप्तानी पे इतनी बात करते रहे, ओवरऑल फिर वही बात आ जाती है ना, कप्तान तो कोई भी आपको अच्छा नहीं मिल रहा ना, और फिर मजाक आपका ये बन गया है। वही वाली बात होती है ना कि अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है तो फिर आपका कप्तान भी, लेकिन हमसे ये गलती भी कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम, लेकिन हमसे ये भी तो गलती हुई है ना कि डिफरेंट फॉर्मेट्स के कप्तान भी गलत बनाए ना। अगर आगा आपका वनडे का कप्तान होता तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन था। एक खिलाड़ी की T20 में जगह नहीं बनती, इसीलिए कहा ना कि ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स है कि आपने गलत वक्त पे गलत कप्तान बनाया, गलत वक्त पे कप्तान को हटा दिया। 2023 के वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस खराब हुई तो बाबर आजम को सब जगह से हटा दिया। बिल्कुल हटा रहे थे वो उसे, जाहिर है दूसरा कप्तान बैठा हुआ था ज़का अशरफ साहब के पास, तो बाबर आजम को पता चल गया, वो बाहर निकला, उसने कहा मैं सिर्फ वनडे की कप्तानी नहीं छोड़ा, मैं तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी। तो कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसे हुए ना कि जिससे आपकी क्रिकेट पिछले 2-3 साल में बिल्कुल इट इज बिकम अ जोक। आपको यही नहीं पता होता अगले हफ्ते कौन कप्तान होगा, इतना तो किसी दुनिया की टीम में जल्दी और हमारे यहाँ नहीं, सबसे ज़्यादा हमारी अलमिया ये है कि किसी भी क्रिकेट बोर्ड की परफॉर्मेंस भी टीम की परफॉर्मेंस से रिलेट होती है। अगर अच्छा कर रही है तो क्रिकेट बोर्ड की भी तारीफ हो रही होती है, टीम बुरा कर रही होती है तो क्रिकेट बोर्ड चाहे जितने लाख काम कर ले, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बढ़ा दे, क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट बढ़ा दे, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को और क्रिकेट बोर्ड के चीफ को तनकीद का अच्छा, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं कि अच्छा नहीं खेले आखिरी इनिंग में, लेकिन टॉस पे हमेशा इस मैच के बाद बात हुई और 99% लोगों का यही मानना था कि टॉस जीत के आपको बैटिंग करनी चाहिए थी। यहाँ पे सरफराज अहमद अभी भी उस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, उनका क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। आजम जो है वो फिट टू प्ले है, रिजवान जो है एक बहुत ही विकेट कीपर रहा है। देखें हो जाता है किसी ना किसी टाइम से, मैं भी अंडरस्टैंड करता हूँ जब आप बहुत टाइम बाद जो है ना वो फॉर्मेट खेलते हैं तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अगले मैच में अपनी कीपिंग से और बैटिंग से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करेगा। डिसीजन हमारा अच्छा था, हम अच्छा टॉस जीते थे, बस मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर हम और ज़्यादा डिसिप्लिन होते हर चीज़ में, जैसे मैंने पहले मैंशन किया कि टेस्ट क्रिकेट में आप जो टीम ज़्यादा डिसिप्लिन बरकरार रखेगी वही जो टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम कंसिस्टेंसी ज़रा बेहतर रखेंगे हर चीज़ों में, तो मुझे उम्मीद है रिजल्ट बेहतर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि सीनियर प्लेयर जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और इंशाल्लाह जब दोबारा ऐसी पोजीशन आएगी तो वो टीम को इस पोजीशन से निकालेंगे। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट था, डिसीजन हमारा अच्छा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ दुनिया की कोई भी टीम होती पहले बैटिंग करती, 500 रन पे के टारगेट पे जाती कि हम इतने रन बनाएं और सेफ हो जाए। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इवन श्रीलंका, इंडिया, ये जितनी भी टीमें हैं टॉस जीती इस पिच पर पहले बैटिंग करती, 400, 450, 500 का टोटल जमाती और फिर ये टेस्ट मैच जीतती। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आप कंडीशन को मिसरीड कर लेते हो, लेकिन आप अपने गलत डिसीजन को राइट डिसीजन किस तरह बनाते हो, अपनी परफॉर्मेंस से बनाते हो। अगर आपने 413 रन कंसीड किए थे बांग्लादेश को तो आपको 550, 600 रन बनाने चाहिए थे ताकि आपका वो जो गलत डिसीजन था वो सही साबित हो जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, इस मैच में रुसवाई तो अलग हुई, साथ में आपके पॉइंट्स भी गए और पैसे भी गए प्लेयर्स के। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ढाका में शिकस्त भी खाई और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स भी हाथ से गए। स्लो ओवर रेट की वजह से 8 पॉइंट्स गंवाने पड़े और कौमी क्रिकेटर्स पे 40% जुर्माना भी आयद किया गया है। शाहिद भाई, हर ओवर का 1 पॉइंट, अ बिट हार्श, लेकिन ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट में हम स्लो ओवर रेट वैसे भी कम सुनते हैं, देखते कम है। अब तो स्टॉप क्लॉक भी आ गई। अगर आप 1 मिनट में अगला ओवर नहीं कराएंगे, तीसरी इन्फ्रिंजमेंट पर आपको 5 रन पेनल्टी रन अपोजिट टीम को देने पड़ेंगे। स्टॉप क्लॉक आ गई, स्लो ओवर रेट है, उसके बाद भी पाकिस्तान ने 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 8 ओवर शॉट किए पूरे मैच में। क्रिमिनल है ये। पिछले साइकिल में इंग्लैंड को 19-20 पॉइंट स्लो ओवर रेट के 2-3 टेस्ट मैचों में पड़े थे, तो उनको इतना ख़राब हो गया कि वो बिल्कुल नीचे नंबरों पर गए। पाकिस्तान को भी अब ये ले दे के 12 तो पॉइंट हासिल किए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें से 8 तो उसको कहते हैं ना कि हाँ। सर मुंडाते ही ओले पड़ पड़े। कि आप हारते ही टेस्ट मैच आपके सर पे ऐसी बुरी तरह ओले पड़े कि आपके 12 पॉइंट से 8 चले गए।
स्लो ओवर रेट पे। और अभी आपके पास वेस्ट इंडीज़ की और इंग्लैंड की सीरीज़ है, जो आप पहले समझ रहे थे कि वो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ बहुत आसान होगी। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ आसान नहीं होगी। यहाँ एक नाहिद राना है, वहाँ 4 फास्ट बॉलर हैं। शमार जोसेफ को कौन खेलेगा, जेडन सील्स को कौन खेलेगा, कीमर रॉश को कौन खेलेगा, अलजारी जोसेफ को कौन खेलेगा। वहाँ तो एक नहीं 4-4 राना है भाई, वहाँ तो एक अजाब हो जाएगा। वहाँ पे तो आपको 2 टेस्ट मैच बचाना मुश्किल हो जाएंगे। और वहाँ जो पिछली सीरीज़ हुई है ऑस्ट्रेलिया की, उसमें सिर्फ 3 टेस्ट मैचों की 12 इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 3 दफ़ा 200 प्लस स्कोर किया था। 3 दफ़ा 200 प्लस स्कोर अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम कर रही है तो हम तो शायद 100 में आउट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो बड़ा बुरा हाल हुआ है। तौसीफ अहमद साहब भी हमारे साथ हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। तौसीफ भाई, मुझे ये बताइएगा, अभी हम टॉस वगैरह पे तो बात कर चुके, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्लेइंग 11 में खुर्रम शहजाद का ना होना पिछले मैच में ऑब्वियसली एक ऐसी गलती है जो कॉस्ट कर गई। वो आपके विकेट टेकिंग ऑप्शन थे। हसन अली को आपने खिला लिया इस मैच से पहले तक, 2023 से लेके इस मैच के पहले तक 4 मैचेस में 3 विकेटें थी हसन अली की, जबकि 6 मैचेस में 20 विकेटें थी खुर्रम शहजाद की। तो कुछ वहाँ भी गलती हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि कौन से काम जो है परफॉर्मेंस के ऊपर हो रहे हैं, यंगस्टर हो या कोई। ये तो शुक्र करें कि आपके 2 यंगस्टर आ गए, वो भी कोई आपको क्रेडिट नहीं जाता। मैं इसलिए क्रेडिट नहीं जाता कि उनकी परफॉर्मेंस थी। ये ओवैस तो जो है ना, अजान ओवैस, ये मेरे साथ 3 साल पहले अंडर 19 में गया था, बांग्लादेशी, और इसने मेरे 300 साढ़े 300 रन किए थे, 250 थे और 100 था, इस तरह करके था। वो प्लेयर ही नज़र आया। इनके कॉन्फिडेंस ही हमें दोनों को जो के कॉन्फिडेंस जो है वो सबके सामने नज़र आया। आप अपने सीनियर्स को देख लें और अपने जूनियर्स को देख लें कि उनका कॉन्फिडेंस क्या था। हालांकि घबराना तो उन्हें चाहिए था। तो आई थिंक मेरा ख्याल, अगर ओवरऑल आप देखें, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन यहाँ पर जब सीधी बात करूँ तो फिर वही होता है कि आपकी दोस्ती यारियाँ ख़त्म अभी तक नहीं हुई हैं। और हम सोच रहे थे कि सरफराज शायद कुछ, लेकिन सरफराज, मुझे तो इतना डिसीजन पहले उसमें तो कुछ भी है, बल्कि मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे। इसलिए कि डोरी यहाँ से खिंच रही है, वही कुछ होगा। अच्छा तौसीफ भाई, ये बताइए कि अभी हम शान मसूद की कप्तानी की बात कर रहे थे। ऑब्वियसली एक बुरा रिकॉर्ड तो है कि 15 में से 11 टेस्ट मैचेस हार गए। अब उनकी कप्तानी बदलने की बातें चल रही हैं। ये चीज़ें कितनी ठीक समझते हैं इस चीज़ को आप? नहीं, चीज़ें ठीक होने वाले, ठीक है। आपने जो बताया कि हाँ इतने मैचों में इतने हारे हैं, बिल्कुल अपनी जगह। लेकिन आप खुद तो डिसीजन लें, टीम बनाने में तो एटलीस्ट डिसीजन लें। साजिद खान कैसे बैठता था आपका? उनके साथ जो है वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन मौजूद हैं और आपने ऑफ स्पिनर को बिठा दिया उस वक्त। और ये कह रहा हूँ ना, इनको समझ ही नहीं आई कि हमने करना क्या है। वो फिर एक ही तरफ लगे हुए थे कि हमें राना या फ्लैट पिच पे भी करके गया, जबकि आपने खुद देखा कि फ्लैट। लेकिन जाहिर है एंड में, और मैं इसको क्रेडिट देता हूँ शॉन टैट को। शॉन टैट ने जो है वो सिर्फ इनको ये कहा है कि तुम तेज़ करो, जितनी गेंदें कर सकते हो, ये तेज़ पे भाग जाएंगे। ठीक है, शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं, तौसीफ भाई भी हमारे साथ हैं। या वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ हैं। चलिए, टेस्ट से पहले अच्छी खबर यह है कि बाबर आजम फिट हो गए हैं मुकम्मल तौर पे। टीम में उनकी वापसी एक खुशाइन बात है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो खेलेंगे किसकी जगह। तो तफसीलात आपको दिखाते हैं पहले इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश के खिलाफ सिलहट टेस्ट के लिए बाबर आजम फिट हो गए। मैच खेलेंगे या नहीं? खेलेंगे तो किसकी जगह? $1 मिलियन सवाल बन गया। ढाका टेस्ट से पहले बाबर को इंजरी हुई तो अजान उवैस और अब्दुल्ला फजल को साथ डेब्यू का मौका मिला। दोनों ने टेस्ट कैप से भरपूर इंसाफ किया। अजान ने पहली इंटरनेशनल इनिंग्स में ही सेंचुरी बना दी। मुश्किल कंडीशन में अब्दुल्ला फजल भी खूब खेले। डेब्यू टेस्ट की दोनों इनिंग्स में निस्फ सेंचुरी बनाने वाले 6ठे पाकिस्तानी बने।
extraordinary performance here. बाबर आजम की वापसी के लिए सऊद शकील या सलमान आगा को बिठाने का इम्कान नहीं। कप्तान शान भी ड्रॉप नहीं हो सकते, तो क्या इमामुल हक को बिठाया जाएगा? ढाका टेस्ट में इमाम के तर्ज अमल पर वैसे भी सवाल उठ रहे हैं। पहली गेंद खुद खेलने के बजाय दोनों बार डेब्यू करने वाले अजान को आगे किया। इमाम पहली इनिंग्स में 45, दूसरी में सिर्फ 2 रन बना सके। लगता यही है बाबर की वापसी इमाम की कुर्बानी होगी। शायद साहब दूसरी टीमों में मसला ये होता है कि आपका मेन प्लेयर वापस आ रहा है तो आप सोचते हैं यार किसको बिठाएं। यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि सबने इतना बुरा खेला है कि सारे ही ऑप्शन है कि किसी को भी बिठा सकते हैं डेब्यूटेंट्स के अलावा। किसको ना बिठाएं किसको ना बिठाएं। सऊद शकील के ऊपर भी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन सऊद previously शकील बहुत पिछले अच्छा 2-1 खेला साल हुआ का ना, बड़ा जी। अच्छा प्लेयर है वो। और लेकिन उसका जो क्रीज पर आकर थोड़ा सा घबराहट का जो शिकार हो जाता है ना, वो नहीं होना चाहिए। पहली इनिंग्स में जिस तरह उसने शॉट मारा, ऐसा लगा जैसे T20 के मोड में अभी तक है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। सलमान आगा, सऊद शकील, रिजवान पाकिस्तान के लिए पिछले 3-4 साल में बड़ी ब्रिलियंट उन्होंने टेस्ट में परफॉर्मेंस दी है। लेकिन मैं पहले वो वाली बात भी करना चाह रहा था कि स्लो ओवर रेट 1-2 नहीं 8 ओवर, ये तो एक तो एनालिस्ट का बताया गया कि वो हर सेशन में बता रहा है कि आप पीछे चल रहे हो, आप पीछे चल रहे हो, आप पीछे चल रहे हो। तो फिर कप्तान को और दूसरे बॉलर्स की जिम्मेदारी है कि वो जल्दी जल्दी करते हैं। और ये अब आपके पास वैसे ही पॉइंट्स नहीं थे, ऊपर से आपने 8 पॉइंट्स इसमें गंवा दिए। वापस अगर आए बाबर आजम की तरफ, तो बाबर आजम का भी पिछले 2-1 साल से कोई रिकॉर्ड टेस्ट का इतना अच्छा नहीं है। आखिरी टेस्ट सेंचुरी वही उनकी दिसंबर 2022 की है। वो एक दफ़ा अपने करियर में पहली दफ़ा इंग्लैंड वाली सीरीज़ में 2024 में ड्रॉप भी हुए पाकिस्तान की टीम से। अल्लाह करे वो अच्छे रन्स बनाए, इसलिए कि अच्छी लगी हुई उनकी प्री सीरीज, लेकिन वो वाइट बॉल से थी, ये रेड बॉल है और वो पाकिस्तान था, ये बांग्लादेश है। सीरीज से पहले बताया गया था कि सिलहट में फास्ट पिच होगी, ग्रास होगी, ऊपर से बारिश भी हुई है, तो वो ग्रास और चमक जाएगी। रन तो बनते हैं वहाँ पे तो रन तो बनेंगे, लेकिन जब अगर घास उन्होंने छोड़ी होगी और उनका शॉन टेट, नाहिद राना, तस्कीन सारे ही इस चक्कर में लगे कि अब हमने तो एक फार्मूला पकड़ लिया। अभी 2017-18 की बात है कि वेस्ट इंडीज से एक टेस्ट मैच खेला था, सिंगल ओवर नहीं कराया किसी स्पिनर ने, सारे स्पिनर ने विकेटें ली। तो बांग्लादेश ने भी अब पेस बॉलिंग पकड़ ली ना, जब अगर वो सीरीज से पहले कह रहे हैं। ऑल्दो सिलहट में रिकॉर्ड मिराज का और ताइजुल इस्लाम का बहुत अच्छा है, 5 टेस्ट मैचों में उनकी मिला के 55 विकेटें हैं। लेकिन जब फास्ट बॉलर आ गए रिदम में, तो चाहे आप घास छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, नाहिद राना तो आपको नहीं छोड़ेगा। सही बात है। तौसीफ भाई ये बताइएगा, बाबर आजम की वापसी की बात हो रही है, किसकी जगह देख रहे हैं और क्या टीम होनी चाहिए आपके हिसाब से? तो अब आपको ऑफ स्पिनर को वापस लाना पड़ेगा। बैटिंग तो उनकी वैसी होगी, ऑफ स्पिनर को आप ले आएँ, बालिश नोमान को आप बिठा लें, इसमें कौन सी है आप ये देख सकते हैं। और जाहिर है आपने इस नहीं किया होगा कि सलमान अली आगा जो है बॉलिंग कर लेते हैं, वो वैसे कभी बॉलिंग की ही नहीं उन्होंने, अभी आप इनको बॉलिंग करा रहे हैं, तो क्या हुआ वहाँ पे कौन सी वो हो गया। आप काम चलाने वाले काम ना करें। आप सरफराज आप बाहर बैठ के भी तो बात करते थे, काम चलाने वाला नहीं भाई, प्योर होने चाहिए, 5 बॉलर आपके पक्के होने चाहिए, और वो भी वो जो जानदार हों, क्योंकि आपके सीनियर्स में मुझे इतना वो नज़र नहीं आया। लेकिन हाँ, बाबर अगर आते हैं अंदर, मैं तो ऑनेस्टली बोलूँगा किसका ज़ोर पड़ेगा ये देखना है, क्योंकि इमाम का इतना अभी मुझे इतना ज़ोर दिखाई दे नहीं रहा। कि ले लिया उन्होंने, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस थी अपनी जगह। मैं चाहूँगा कि इतना नीचे आप शान मसूद खुद चले जा रहे हैं, किस लिए नीचे जा रहे हैं? इतना नीचे जाके आपने क्या कर लेना? कुछ भी नहीं करना आपको। उन्होंने ऑफ स्पिनर लगा देना, 1-2 को और ऑफ स्पिनर ख़त्म। इस तरह एडजस्ट करें। मेरे ख्याल से सऊद शकील को इनको बिठाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाशमी साहब हमारे साथ थे, तौसीफ भाई हमारे साथ थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।